दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्लेन टेबल के माध्यम से सर्वेक्षण करने वाले हैं, सर्वे करने वाले हैं, वो भी विकिरण विधि द्वारा यानी कि रेडिएशन मेथड द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो आप प्लॉट देख रहे हैं, साथ में एक प्लॉट इधर भी है, ये देखिए दोस्तों, ये भी प्लॉट है। तो ये दोनों प्लॉट का जो है हम नक्शा तैयार करेंगे, वो भी रेडिएशन मेथड के द्वारा, ओके, और प्लेन टेबल के माध्यम से। तो कैसे तैयार होगा आज मैं आपको बारीकी से सिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि भाई रेडिएशन मेथड होता क्या है। देखिए आपका जो भी लक्ष्य है यानी कि जो भी आपका स्टेशन है, जैसे कि मान के चलिए अगर एक खेत है यहाँ पर और ये आयताकार जैसा है, तो यहाँ पर 4 कोना होंगे। तो चारों कोना में हम जो है यहाँ पर रेंजिंग रोड को खड़ा रखे हैं। अगर मान के चलिए रेंजिंग रोड नहीं है तो फिर आप आदमी को भी जो है खड़ा, मतलब एक ही रेंजिंग रोड रहेगा, आप आदमी को भेजिए, स्टाफ जो भी आपका उसको भेजिए और खड़ा रखिए और यहाँ पर जो है अपना काम कीजिए। तो उस तरह से भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास रेंजिंग रोड था तो यहाँ पर मैंने खड़ा करके रखा है। देख सकते हैं दोस्तों, एक रेंजिंग रोड देखिए ये वाला है, ठीक है, एक रेंजिंग रोड देखिए उधर है, ये देख सकते हैं। साथ में इधर देखिए एक झंडी भी है। यहाँ पर ये जो पिलर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी एक कोना इस खेत का पड़ रहा है और यहाँ पर एक झंडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। साथ में एक झंडी उधर है और एक वहाँ पर रेंजिंग रोड उधर है। रेंजिंग रोड हिंदी में सर्वेक्षण दंड कहते हैं उसको, ओके, जो कि सर्वे के दौरान जो है काम में लिया जाता है स्टेशन को पहचानने में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सारे स्टेशन को हम फिक्स कर चुके हैं। अब मेरा काम आता है कि भाई इस टेबल को हम वैसे जगह में शिफ्ट करें जहां से सारे स्टेशन हमको दिखे, क्योंकि भाई ये रेडिएशन मेथड है, विकिरण विधि है। विकिरण विधि में हम लोग इस प्लेन टेबल को हम लोग एक ही जगह सेट करते हैं और एक ही जगह सेट करने के बाद सारे लक्ष्यों को जो है एलईडी की मदद से देखते हैं, ठीक है, और नापी भी उठाते हैं और यहाँ पर लिखते जाते हैं। अभी बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। तो दोस्तों हम जहाँ पर प्लेन टेबल को सेट किए हैं, यहाँ से सारा लक्ष्य यानी कि सारा स्टेशन जो है हमको आसानी से दिख रहा है। अब देखिए ये प्लेन टेबल अगर हम यहाँ सेट किए हैं, अगर आप यहाँ भी सेट करेंगे, उधर भी सेट करेंगे, कहीं भी सेट करेंगे, नक्शा वही बनेगा। यानी जो धरातल पर चीज़ें हैं नक्शा वही बनेगा। आप कहीं पर भी सेट कीजिए, ओके, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सेट वही जगह पर किया जाता है जहाँ से सारे लक्ष्य यानी सारे स्टेशन आपको दिखे। तो दोस्तों यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। अब क्या है, अगर आप प्लेन टेबल को सेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यानी जब भी आप टेबल को भाई इस ट्राइपॉड पर, ये जो त्रिपाद आप देख रहे हैं जिसमें 3 लेग लगा हुआ है, 1 लेग 2 लेग 3 लेग, इसी के ऊपर जो है ये जो टेबल है वो कसा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बन जाता है प्लेन टेबल, एक समतल टेबल बन जाता है। और इसी के ऊपर दोस्तों एक ड्राइंग शीट जो है यहाँ पर कस दिया गया है, ये क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिप लगाया गया है। तो ये ड्राइंग शीट जो है यहाँ पूरी तरीका से सेट हो गया, ओके। और ये जो ऊपर वाला जो टेबल आप देख रहे हैं, ओके, ड्राइंग बोर्ड जो देख रहे हैं, उसको यहाँ पर ट्राइपॉड पर जो है यहाँ पर कसा गया, यहाँ पर कसने वाला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कस दिए हैं ताकि वो अटैच हो जाए ट्राइपॉड के साथ, कोई बड़ा चीज़ इसमें नहीं है। अब दोस्तों 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या है भाई, एक होता है लेबलिंग, दूसरा होता है आपका सेंटरिंग, और सेंटरिंग के लिए जो है हम लोग U4 और सहावल का मदद लेते हैं। कहाँ गया U4, कहाँ, अच्छा हाँ, U4 को देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है और सहावल भी है। ये देखिए ये हो गया आपका सेंटरिंग के लिए यानी केंद्रीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक होता है ओरिएंटेशन यानी कि दिशा निर्धारण। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्लेन टेबल को चलिए यहाँ पर हम समतल करते हैं। अब नीचे मेरा तो पॉइंट फिक्स नहीं है, हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो मेरा सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रेडिएशन मेथड में चिंता आपको नहीं करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है हम यहाँ पर लेबल करते हैं। लेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पिरिट लेबल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए स्पिरिट लेवल है, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बबल आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली बबल ये एयर है, ठीक है, एयर। और एक चीज़ मैं बता दूं, एयर हमेशा ऊंचा की ओर भागना पसंद करेगा और इस एयर को जो है ना आपको सेंटर में लाना है, ये दोनों लाइन के बीच में लाना है। अगर एयर इधर है इसका मतलब इस तरफ ऊंचा है, ठीक है, ये वाला भाग तरफ ऊंचा है, इसीलिए एयर इधर आ गया। क्योंकि भाई हवा और पानी अगर आप मिलाएंगे साथ में तो हवा जो है हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब इधर ऊंचा है तो भाई इसको हल्का सा क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखिए इधर हम डाउन करते हैं, हल्का सा डाउन करने के लिए देखिए सबसे पहले लेग को जो है ना आपको ज़मीन पे गाड़ लेना है, उसके बाद ही बोर्ड को सेट करना है, ओके। उसके बाद यहाँ से जो है खोल करके, ओके, और ऊपर नीचे कर सकते हैं और वहाँ पर उस बबल को देख सकते हैं कि भाई लेवल पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब सेंटर में लगेगा कि हाँ आ गया है तो यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, कस देना है।
कस देना है। और देखिए ये सब ज़मीन में गाड़ा हुआ है, तीनों लेग जो है, जो नुकीला भाग है उसको ज़मीन में हम गाड़ दिए हैं ताकि जो है लेवलिंग में कहीं दिक्कत ना हो। ओके, तो इधर से दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई बीचों बीच जो है बबल आ चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो बबल है, बबल जो आप देख रहे हैं ये बीचों बीच जो है आ चुका है। ओके, एक बार आपको क्या करना है, जब इस तरह से हो जाए तो 90 डिग्री जो है इसको रोटेट करना है और ऐसे करके एक बार देखना है कि इस तरह से जो है लेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, कैमरा का एंगल जो है चेंज है, इधर से दिया जा रहा है, इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि भाई बबल इधर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको लग रहा है कि भाई बबल हल्का सा इधर है तो भाई इधर हमको थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल्का सा ऊंचा कीजिए, हल्का सा और हल्का सा और, हाँ बस ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये बबल जो है यहाँ पर आ गया। फिर आपको जो है एक बार फिर ऐसे देख लेना है कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। ओके, तो 3-4 बार जो है आपको चेक कर लेना है। लेबलिंग में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लेबलिंग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि पूरा धरातल को हम लोग लेबल मान करके जो है सर्वे कर रहे हैं। ओके, इसीलिए ना भाई जो नक्शा होता है, नक्शा में जब भी हम लोग जरीब या फीता को दौड़ाते हैं तो भाई उसको लेबल हॉरिजॉन्टली दौड़ाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा है तो उसी तरह नापते, नहीं, एकदम लेबल मान करके नापते हैं। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, लेबल हो गया। अब क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। तो भाई पहले आपको प्लॉट को देखना पड़ेगा कि भाई किधर ज़्यादा लंबा है, चौड़ा है। तो हम प्लेन टेबल को लगभग इस जगह पर फिक्स किए हैं कि लगभग ये बीचों बीच जगह पर है। हालांकि बीचों बीच में नहीं है, लेकिन मोटा मोटी बीच में ये प्लेन टेबल को हम स्थापित किए हुए हैं। तो हम बिंदु को भी जब सेंटरिंग करेंगे, चूँकि लेबलिंग का काम जो पहला काम है हो चुका है, अब सेंटरिंग जब करेंगे तो भाई सेंटरिंग का मतलब होता है, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि ऊपर का पॉइंट नीचे ले जाना, या पहले से अगर नीचे का पॉइंट पता है तो उसको इस पर लाना, ड्राइंग शीट के ऊपर लाना। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर जो है ये ऊपर का पॉइंट हम नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर हम कोई पॉइंट हम मान लेंगे रैंडमली। ओके, और ऐसा जगह पॉइंट लेना है ताकि नक्शा जो है बन जाए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसा जगह आप ले लेते हैं पॉइंट और जब नक्शा बनाते हैं तो ये बाहर निकलने लगता है। वैसा नहीं होना चाहिए, हालांकि यहाँ पर नहीं निकलेगा, चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं नीचे सहावल है। ठीक है, ये सहावल लटक रहा है, ये देख सकते हैं सहावल। तो सहावल का जो नीचे वहाँ धरातल पर जो पॉइंट दे रहा है वही पॉइंट यहाँ पर ऊपर में हम लोग फिक्स करने वाले हैं। तो बिरसा उसको फिक्स कीजिए और वहाँ पर रट गाड़िए। ठीक है, कहाँ जा रहा है देखिएगा। ठीक है, ये एकदम सेंटरिंग जो दोस्तों यहाँ पर जो है एकदम आराम से करना है। ये देखिए, हाँ यहाँ पर गाड़ दीजिए, हाँ तो गड़ा गया। अब दोस्तों क्या करना है, उसी पॉइंट में U4 बता रहा है कि भाई ड्राइंग शीट पर आपका पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा। तो इसको जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्किंग कर देना है। ये हल्का सा ऐसे मूव हो गया है, ये देखिए यहाँ पर हम मार्किंग ऐसे कर देंगे। ओके, ये देखिए दोस्तों मार्किंग यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, मतलब नीचे वाला जो सेंटर पॉइंट था ये ऊपर आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण यानी कि सेंटरिंग। तो दो चीज़ें हो गई, लेबलिंग हो गया, सेंटरिंग हो गया। ठीक है, अब करेंगे दोस्तों हम लोग ओरिएंटेशन। क्या करेंगे, ओरिएंटेशन। उसके लिए दोस्तों हम लोग जो है नॉर्थ कंपास का यूज करते हैं। इसमें मैग्नेटिक नीडल लगा होता है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई कैमरामैन। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है, चुंबकीय सुई लगा हुआ है, इसमें N लिखा हुआ है। तो जिधर ये सुई दिखाएगा भाई इधर N है तो है। ओके, और इसके किनारा से हम जो है लाइन खींच देंगे तो वो मेरा नॉर्थ लाइन बन जाएगा। ओके, अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये भी चाहते हैं कि नहीं, हम जो भाई डायरेक्शन को दिखा रहे हैं हम ऐसा दिखाएंगे कि भाई ये पेज के ये जो ड्राइंग शीट है उसके एकदम सीधा सीधी हो। ठीक है, तो सीधा सीधी भी करके जो है आप मैग्नेटिक नीडल को जो है इस ड्राइंग बोर्ड को घुमा करके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बाय सेंटरिंग वगैरह लेवलिंग वगैरह कर दिए हैं तो ओरिएंटेशन बाद में भी कर सकते हैं। हालांकि ये नॉर्थ लाइन आपको टेढ़ा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, उससे खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नॉर्थ लाइन बेसिकली जो है हम लोग दाहिना साइड में बनाते हैं, दाहिना हाथ की तरफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है ये नॉर्थ एक्चुअली मेरा इधर पड़ता है। ठीक है, तो इधर ही दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको जो है पूरा बीचों बीच सेंटर में करना पड़ता है। ठीक है, इसको जो है धीरे 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 आपको जो है यहाँ पर सेंटर में करना पड़ेगा, यानी 0-0 पर लाना होगा। जैसे ही 0-0 पर आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि भाई यहाँ पर नॉर्थ लाइन आ गया है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 0-0। चलिए अब 0-0 पर ये वाला नोक और इधर वाला नोक आ गया। अब ऐसे करके हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा।
ये वाला दिशा एन हो जाएगा। देखिए हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई शाम का समय है, धूप इधर से आ रहा है। अगर हम भाई रोटेट जिधर नॉर्थ है अगर टेबल को ऐसे घुमा देंगे तो भाई वीडियो सही से बनेगा नहीं, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए जो हमको नॉर्थ को इधर दर्शाना पड़ा है, उससे खैर कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम लिखेंगे, कौन सा सर्वेक्षण विधि है वो चीज़ भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो पेन है तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्चुअली ये शमशान घाट के हम लोग आसपास में हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे शमशान घाट, शमशान घाट के उत्तर दिशा में, ठीक है। अब जगह का नाम यहाँ लिख देते हैं प्रेम नगर कॉलोनी, प्रेम नगर कॉलोनी, सिंदूर, हजारीबाग, ये चीज़ लिख देंगे दोस्तों। ये लिखने के बाद जो है यहाँ पर भाई सर्वे विधि या फिर सर्वेक्षण विधि क्या है वो चीज़ हम लिख देते हैं। सर्वेक्षण विधि, विकिरण, विकिरण विधि, ये हम लिख दिए। तो ये हो गया भाई नक्शा का एक तरह से हेडिंग या नक्शा का आपका एड्रेस, जिस तरह से एक आदमी का एड्रेस होता है। तो भाई नक्शा बनाएगा तो उसका भी एड्रेस होना चाहिए ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है काम कर चुके हैं, लेबलिंग भी कर चुके हैं, यहाँ पर सेंटरिंग भी कर चुके हैं यानी कि केंद्रीकरण, साथ में ओरिएंटेशन भी कर दिए हैं कि भाई उत्तर दिशा इधर है। अब आपका काम बनता है यहाँ पर भाई एक पिन गाड़ दे, जो यहाँ पर सेंटरिंग करके लाए हैं, पिन निकालिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट जो ऊपर हम लाए हैं, ओके, यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, गाड़ देना पड़ेगा। देखिए ये मतलब हम जो आपको बता रहे हैं रेडिएशन मेथड है, एक ही जगह प्लेन टेबल सेट होगा और यहीं से सारे स्टेशन को हम देखेंगे एलईडी के मदद से। ये है एलईडी दोस्तों। एलईडी में एक तरफ होता है आपका आई वेन और एक तरफ होता है ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन तरफ जो है हॉर्स हेयर लगा रहता है, एक धागा जैसा लगा रहेगा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट की तरफ रखना है और जिधर यहाँ पर पतला सा स्लिट रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका आई वेन, यानी आँख से हम जो है एक आँख बंद करके देखेंगे, उस धागा को देखेंगे और फिर जो है स्टेशन है उसको देखते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर पिन है, लाइए यहाँ पर पिन गाड़ देंगे ताकि जो है इस एलईडी की मदद से हमको स्टेशन को देखने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। पिन में सटा करके रखेंगे तो आसानी होगा। और अगर इसी तरह से डायरेक्ट कीजिएगा तो बहुत बार जो है मान के चलिए स्टेशन आपको दिख नहीं रहा, जब इसको ऐसे वैसे कीजिएगा तो भाई गड़बड़ा जाएगा वो पॉइंट, और पिन रहेगा तो सटा करके आप ऐसे वैसे कर कीजिएगा तो भाई आसानी रहेगा। लाइए चलिए यहाँ पर जो है इस पिन को हम गाड़ते हैं। साहुल दीजिए, तो साहुल कहाँ है? दोस्तों यहाँ पर पिन जो है फाइनली गाड़ दिए हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर से इतना काम करने के बाद लेबलिंग को एक बार और टेस्ट कर लेना है 90 डिग्री रोटेट करके, ठीक है। हल्का सा जो है मेरा उधर ऊंचा हो गया, हल्का सा उधर डाउन कीजिए, तो हल्का सा एक बार चेक कर लेना। ये सब चेक करते रहना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि भाई आप हाथ रखेंगे कहीं दब गया कुछ हो गया तो भाई लेबलिंग में गड़बड़ी आ सकता है, ओके। सेंटरिंग में अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। हल्का सा और डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, हाँ बस 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 बस, ठीक है। चलिए कस दीजिए, इधर से ये ठीक है, इधर से ठीक है, हल्का सा ये भी डाउन मांग रहा है। ठीक है, एकदम देखिए दोस्तों बबल जो है एकदम पूरा सेंटर में है, दोनों लाइन के बीच में, और इधर से भी देखेंगे तो दोनों लाइन के बीच में है। तो यहाँ पर सेंटरिंग मतलब लेबलिंग हो गया, ओके। अब दोस्तों ये जो एलईडी है इसको हम लोग बोलते हैं एलईडी। एक होता है आई वेन जिधर आँख से हम लोग देखेंगे, एक होता है ऑब्जेक्ट वेन जो हेयर लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में जो कोना है उधर ही शुरू करते हैं, थोड़ा आसान होता है क्योंकि भाई सर्वे का काम जो है आपका उत्तर पश्चिम कोना में ही से ही शुरू होता है। तो चलिए यहाँ पर जो है वो रेंजिंग रोड दोस्तों जो दिख रहा है, ठीक है, इधर देखिए वो वाला जो रेंजिंग रोड दिख रहा है उसको जो है हम एलईडी की मदद से देखेंगे, और जो मेरा ड्राइंग शीट है उस पर लाइन खींचेंगे। उसके बाद धरातल पर हम दूरी भी नापेंगे, और दूरी जो हम नापेंगे हम मीटर में नापेंगे क्योंकि पैमाना हम मीटर में लेकर के चलेंगे। तो चलिए दीजिए तो फीता, पहले दूरी नाप लेते कितना है, ठीक है, बस देखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ओके। पहले आप जो है देख करके उसके बाद दूरी नाप सकते हैं, या पहले दूरी नाप लीजिए उसके बाद देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
और दोस्तों ये जो विकिरण विधि है, एक बात आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई 30 मीटर 35 मीटर हद से हद 40 मीटर के आसपास ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो एक्यूरेसी में जो है आपको कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए 30 मीटर यहाँ आ गया है। अब देखिए ये आपको एकदम सीधा नापना है, ठीक है। वो जो वहाँ पर हम गाड़े हैं जहाँ पर प्लेन टेबल सेट है, ठीक है, एकदम सीधा लेना है। यहाँ पर देखिए 30 मीटर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम मार्किंग कर दे रहे हैं, ये 30 मीटर, ठीक है, ये 30 मीटर है। चलिए आ जाइए 30 मीटर। अब यहाँ नाप लेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो फास्ट करके दौड़ा देंगे, नहीं दौड़िएगा तो लास्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर नापने पर आ रहा है 80 5 85, ये देखिए, ठीक है। यानी कि 2 मीटर 85 सेंटीमीटर और उधर 30, यानी 32 मीटर 85 सेंटीमीटर आ गया। 32 मीटर 85 सेंटीमीटर तो हम नाप लिए, ठीक है। अब ऐसे करके आपको क्या करना है, उसको उस ऑब्जेक्ट को देखना है। देखने में कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस यहाँ पर बस किनारा जो है आपका सटा हुआ होना चाहिए। ऐसे करके आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। एकदम जो रेंजिंग रोड है दिखना चाहिए, इस धागा को और उस रेंजिंग रोड को मिलाना है, एकदम एक सीध में आ जाएगा। ओके, यहाँ कैमरामैन यहाँ से दिखाइए, तो इस झिर्री से हो सकता है कि दिख जाए उन लोग को। ये देखिए दोस्तों, रेंजिंग रोड आपको दिख रहा होगा। चलिए नहीं दिख रहा है तो चिंता मत कीजिए, हमको दिख रहा है और आप सामने आ करके देखिएगा, वो भी दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है हमने एकदम देख लिया सीधा में। चलिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लाइन आपको खींच देना है। ये लाइन हम खींच दिए, ओके। और इसका लंबाई कितना आया था, 32 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 32.85 लिख दिए। और वहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो रेंजिंग रोड खड़ा है, तो यहाँ पर रेंजिंग रोड का एक साइन हम बना देंगे, ओके। अब देखिए, चलिए अब ये वाला, अब इसी तरह से सारे ऑब्जेक्ट को आपको देखना है और उसका नापी लिखते हुए चलना। अभी कटान वगैरह नहीं कर रहे हैं कि भाई कितना दूरी पर कटान आएगा, कटान वगैरह से कोई मतलब नहीं। कैमरामैन दिखा दीजिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सीधी लाइन जो है हम देखे हैं इस रेंजिंग रोड को, ठीक है। और इसका लंबाई जो है हम लिख दिए हैं और अभी केवल तीर का निशान दे दिए हैं। कहाँ पर कटान आएगा वो चीज़ अभी हम नहीं करेंगे, जब पैमाना मानेंगे तब हम कटान देंगे। वो बस ज़्यादा देर का काम नहीं रहता है। विकिरण विधि है, थोड़ा सा मेहनत वाला विधि है, ओके, लेकिन काम बहुत एक्यूरेट होता है। चलिए अब इस रेंजिंग रोड को देखते हैं। थोड़ा सा रेंजिंग रोड के साइड होइए तो। और दोस्तों रेंजिंग रोड का जो है ना, प्रयास कीजिएगा कि उसका जड़ को देखें, क्योंकि नापी जो है उसके जड़ से ही होता है, ठीक है। चलिए देख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद तीर बना देंगे और जो यहाँ पर दूरी आएगा तुरंत जो है नाप करके हम लिख देंगे। भाई वीडियो भी बना रहे हैं और नापी भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दूरी आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं, यानी कि 17 मीटर 50 सेंटीमीटर, 17.50। हालांकि यहाँ पर 52 है, 52 ले लेते हैं, 17.52। चलिए 17.52 यहाँ लिख देते हैं, 17.52, ठीक है। मीटर, सब मीटर में है लंबाई। यहाँ पर भी रेंजिंग रोड है। चलिए रेंजिंग रोड यहाँ पर गाड़ देते हैं गाड़ नहीं देते हैं, बना देते हैं, गड़बड़ है गड़बड़। चलिए फिर से दोस्तों, यहाँ से आपको आई वेन से ऑब्जेक्ट बन होते हुए आपको देखना है इस धागा और वो रेंजिंग रोड को एकदम एक सीधे में करना है, ठीक है। और इस झिर्री को देखते हुए चलिए इसको देखते हैं एकदम आराम से। शाम भी होते जा रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब ऐसे करके लाइन खींचेंगे, ठीक है। और तुरंत इसको जो है यहाँ पर रेंजिंग रोड बना देंगे। लंबाई अभी नहीं नापे हैं, लंबाई नाप लेते हैं तुरंत। कितना ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 और 3 इधर, 6 ऑब्जेक्ट है दोस्तों। दोनों जो खेत है ना उसका 6 कोना, ये 20 आया है, यानी कि मान लेते हैं मोटा मोटी 21.20। चलिए ठीक है, 21.20, 21.20, ठीक है। सब मीटर में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे
वो जो वहाँ पिलर में जो झंडी गड़ा हुआ है, ठीक है, पिलर में झंडी जो गड़ा हुआ है उसको हम देखेंगे। ओके, चलिए, आई बहन को आपको हमेशा अपने तरफ रखना है, तभी ना अपने आँख से देखिएगा। चलिए, ये हम झंडी को देख लिए। ओके, और हमेशा देखिए दोस्तों, एलिडेट का किनारा एकदम सटा होना चाहिए आलपिन से। ओके, ऐसे लाइन खींचना है, फिर से जो है यहाँ पर तीर हम बना देंगे, और यहाँ पर झंडी था तो यहाँ पर जो है झंडी बना देंगे। ओके, और दूरी नाप लेते हैं। तो चलिए, इसी तरह से जो हम लिए हैं भाई, स्टेशन को हम देख रहे हैं एलिडेट की मदद से, दूरी नाप रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बस करेंगे सबको, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके, ये दूरी आ गया दोस्तों, नेट एकदम 30 मीटर। ओके, जो लास्ट स्टेशन मेरा था वो वाला, उसका दूरी आया 30 मीटर। चलिए, यहाँ पर 30 मीटर लिख देते हैं, एकदम नेट आया। तो यहाँ पर 6 स्टेशन को दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु के सापेक्ष जो है मैंने देखा एलिडेट की मदद से। ओके, और यहाँ पर किरण खींच दिए हैं, और जितना भी लंबाई था इस पॉइंट से, जो पॉइंट हम सेंटरिंग करके जो नीचे ले गए थे, तो सारा दूरी भी जो है लिखते गए। जो भी हम किरण खींच रहे थे एलिडेट से देख करके, सारा दूरी हम लिखते हुए गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है पैमाना मानने का, क्योंकि अब तो यह काम हो गया, फील्ड वाला जो काम है वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पैमाना के माध्यम से कटान कैसे होगा और नक्शा किस तरह से बनेगा, उस पर अब चलते हैं। ओके, तो पैमाना आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम दूरी कितना है, यहाँ पर मैक्सिमम दूरी दोस्तों यहाँ पर देखिए 32.8, मतलब लगभग 33 मीटर के आसपास है। तो आप या तो आप 4 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या फिर 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मानते हैं। लेकिन जो है दोस्तों, यहाँ पर प्लॉट जो है 2 ही है, ठीक है। तो हम थोड़ा नक्शा को हम बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ओके, क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर बोलिए, या फिर 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों मेरा पैमाना, यानी कि स्केल। ओके, यानी कि जहां पर 3 मीटर होगा उस चीज को हम यहां पर नक्शा में 1 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। क्या बोले हम, धरातल पर 3 मीटर को नक्शा में हम 1 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब काम जो है यहाँ पर शुरू होता है कटिंग का। जैसे यहाँ पर उत्तर पश्चिम कोना, ये जो 32.85 आया था, 32.85 जो दूरी आया था, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है, ये तो भाई मीटर में है ना। अब उसको 3 मीटर से हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। चलिए, इसको हम यहाँ पर 32 कितना है, 85 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर डिवाइड हम 3 से करते हैं, 10.95 आता है। तो क्या करेंगे हम, 10.95 पर जाकर के हम कटान कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये 10 कितना है, 95 है, ठीक है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया, उसके बाद 9 यानी 5 मतलब 11 से हल्का सा कम, यहाँ पर 11 से हल्का सा कम में रख दिए हैं। ओके, हल्का से 11 से कम में, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0 पर हम मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये 0 पर दोस्तों मैंने मार्किंग कर दिया, ठीक है। अब ये मार्किंग हमको मिल गया। या फिर आप इस तरह से भी नाप सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह से नापते हैं। ओके, तो 10.95 था। कैसे हम निकाल रहे हैं वैल्यू, कुछ नहीं, जो भी दूरी जो हमको नाप के मिला है, जैसे 32.85 था, उसको हम 3 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि भाई 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माने हैं। तो भाई 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो उतना मीटर हमको मिल जाएगा, और उतना मतलब पैमाने के आधार पर आ जाएगा। उसको हम भाई सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो भाई उतना सेंटीमीटर नाप करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 17.52 है। या फिर इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि ये 17 मीटर 52 सेंटीमीटर है, इसको आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 1752 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1752 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर दोस्तों 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माने हैं, यानी कि 300 सेंटीमीटर बराबर आपने 1 सेंटीमीटर माना है। यानी धरातल पर 300 सेंटीमीटर, तो नक्शा पर 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 1752 सेंटीमीटर है। तो 1752 को अगर आप डिवाइड करेंगे 300 से, या फिर आप 17.52 को डिवाइड कीजिए 3 से, बात बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर 1752 लिखते हैं। 1752 कहाँ गया भाई, 1752 डिवाइडेड बाय हम यहाँ अब 300 से कर देंगे। अगर वो सेंटीमीटर में है तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। आता है 5.84। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों 5.84 सेंटीमीटर जो है नापना होगा। सिंपल सी बात है, 5.84 कहाँ जाता है, ये देखिए, ये हो गया 5,
ये होगी 5 और 5.8 है, ठीक है। तो यहाँ 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 4 है, यानी मोटा मोटी ये यहाँ आएगा, ठीक है। 2 कटान हो गया। अब यहाँ पर देखिए 21.20 है, 21.20 है। अरे यार 21.20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, ओके। तो आ गया 7.06, 7.06। तो ये 7.06 यानी 1 से हल्का सा कम रहेगा, ओके। यहाँ पर कटान आ गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 21.85 है, 21.85 है। इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो ये कितना आ गया 7.28, 7.28 यानी कि 3 के आसपास आप मान लीजिए। और ये कटान आ गया दोस्तों यहाँ पर, ओके। उसके बाद ये है 17.35 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 5.78, 5.78, ये 7 और 1 8, ठीक है, यानी 8 के आसपास, 5.8 से हल्का सा कम, ये यहाँ पर कटान आ गया। उसके बाद है 30 मीटर। अब 30 मीटर को आप 3 मीटर से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। अब यानी कि 10 सेंटीमीटर लेना है यहाँ से डायरेक्ट। तो चलिए 10 सेंटीमीटर कहाँ जाता है, ये देखिए दोस्तों 10 सेंटीमीटर यहाँ आ गया। देखिए अब पैमाना के आधार पर आपने कटान कर दिया। पैमाना हम क्या माने थे 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप कुछ भी पैमाना मान सकते हैं, आप 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितना बड़ा यहाँ नक्शा बनने वाला है। भाई यहाँ पर 2 ही प्लॉट का हमको नक्शा बनाना है पैमाने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम भाई 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिए। अगर मन करता 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते, वो भी बन जाता, ऐसा बात नहीं था। चलिए अब जो है क्या दोस्तों, जहाँ जहाँ कटान मिला है सारे कटान को हम मिलाएंगे, ओके। तो भाई वो वाला मेढ़ का जो कटान है ये दोनों हैं, ओके। तो ये दोनों को हम यहाँ पर चलिए मिला देते हैं, एकदम बारीकी के साथ मिलाना है ताकि गलती ना हो। ये देखिए ऐसे करके हम मिला दिए। उसके बाद दोस्तों अब ये कटान और ये कटान मिला हुआ था तो इसको हम मिला देंगे। ये देखिए ऐसे मिला दिए हम। उसके बाद में ये कटान और ये कटान ऐसे करके मिला हुआ था तो इसको हम ऐसे मिला देंगे साथ में दोस्तों। अच्छा चलिए फिर इधर वाला भी ये वाला मिला हुआ है तो इसको भी हम मिला देंगे। और जो है दोस्तों इसको मिलाएंगे, फिर जो है इसको मिलाएंगे। और ये वाला जो कटान है और ये वाला कटान है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, क्योंकि भाई बीच में मेड़ भी है ना, तो ये मेड़ को भी हमको जो है मिलाना है, तभी ना 2 प्लॉट यहाँ पर बनेगा। चलिए भाई दोनों मेड़ को यहाँ पर, यानी दोनों प्लॉट का जो कॉमन मेड़ है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये मेड़ आ रहा। अब दोस्तों फाइनली जो है नक्शा बन करके रेडी हो गया है। यानी जो दोनों खेत था वो दोनों खेत कुछ इस तरह से है, जिसका पैमाना ये है 3 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। दोनों का यहाँ पर जो है नक्शा प्रिपेयर हो गया है। अब यहाँ पर बीच वाला जो आलतू फालतू चीज़ें हैं, ठीक है, आलतू फालतू नहीं, वही इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर नक्शा बना है। लेकिन अब आलतू फालतू क्योंकि नक्शा बन चुका है तो उसको आप जो है रबड़ के माध्यम से मिटा दीजिए, ठीक है। इसको जो है हम ऐसे करके मिटा देंगे, ओके। और मिटाने के बाद दोस्तों जो भाई आपका नक्शा बना है उसको आप क्या कर सकते हैं, पेन से जो है स्याह कर सकते हैं, ओके। पेन से क्या कर सकते हैं, स्याह कर सकते हैं। ये पिन को भी उखाड़ देते हैं, इसका भी काम ख़त्म हो गया है। नक्शा बन गया ना, अब क्या टेंशन लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ओके। पूरा जो है आप मिटा दीजिए, ओके। और जो है ये सब बगल बगल वाला मिटा सकते हैं, लेकिन चलिए अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि मान के चलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना काम किए 1 दिन में आप, ठीक है। हालांकि 1 दिन का काम नहीं, आधा घंटा काम है। मान के चलिए 1 दिन में आप और भी काम करते हैं और कल होकर के फिर इसी नक्शा में करना है, तो पहचान के लिए आपको कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा ताकि जो है कल मशीन को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर पाएँ, ओके। तो चलिए अब यहाँ पेन से जो है ये दोनों प्लॉट को हम दिखा देते हैं।
ताकि आपको भी जो है स्पष्ट रूप से दिखे। ठीक है, देखिए मोटा लाइन चल गया दोस्तों, वीडियो अच्छा बने इसीलिए हम यहाँ पर खींच रहे हैं। हालांकि उतना मोटा लाइन से जो है काम नहीं करना है आपको, कतई नहीं। वीडियो में सही से आपको दिखे इसीलिए हम खींच रहे हैं। ठीक है, बाकी बात आपको पतला पेन ही यूज करना है, मिनिमम 0.05 mm वाला। ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो है ये दोनों खेत कुछ इस तरह से है। अब भाई हम यहाँ पर कोई नापी जोखी नहीं करेंगे। अब चाहेंगे नक्शा के आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि पैमाना के आधार पर ये दोनों प्लॉट जो है तैयार हुआ है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, यहीं पर जो है बंटवारा कीजिए। अब घर पर बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं। ओके, अब आप कहिएगा कि सर अगर ये मेढ़ टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसके जगह पर हम क्या करेंगे? तो भाई जहाँ जहाँ टेढ़ा मेढ़ा रहता है वहाँ पर आपको जो है रेंजिंग रोड को रख करके वहाँ भी साइट करना पड़ेगा और वहाँ का भी डिस्टेंस नापना पड़ेगा। ओके, तब जाकर के आपका ज़्यादा एक्यूरेट आपका जो है मेढ़ सीधा बनेगा। अभी हम आपको सिंपली तरीका समझाने का प्रयास किए हैं। इसी चीज़ को आप जटिलता की ओर भी ले जा सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा रहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। टेढ़ा है तो भाई हमको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, यही चीज़ है और क्या है। ओके, तो दोस्तों ये था विकिरण विधि यानी कि रेडिएशन मेथड। और रेडिएशन मेथड का हम लोग जो है प्रयोग उस जगह पर करते हैं जहाँ पर एक्यूरेसी का ज़्यादा डिमांड हो, साथ में जो है समय आपके पास अच्छा खासा हो। क्योंकि भाई रेडिएशन मेथड में यानी कि विकिरण विधि में एक दोष ये है कि भाई आपको सारे जितने भी स्टेशन है, जितने भी आपका लक्ष्य है, उनका दूरी नापना पड़ता है फीता से। एक इंटरसेक्शन मेथड है उसमें आपको नहीं नापना पड़ता है, लेकिन इसमें नापना पड़ता है, तो टाइम आपको लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इसमें एक्यूरेसी के साथ काम होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा मेथड है जिसको आपको यूज करना चाहिए। और रह गई दोस्तों अगर लंबा दूरी है तो भाई उस जगह पर प्लेन टेबल से आप काम करेंगे तो भाई दिक्कतें होंगी, गड़बड़ियाँ हो सकती है। लेकिन अगर आपका अनुभव अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, आप अच्छा से सेट करते हैं टेबल को, तो फिर आपका काम अच्छा हो सकता है। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम तो भाई उस रेंजिंग रोड से लेकर के उस रेंजिंग रोड का तो भाई हम लंबाई नहीं नापे हैं, तो चलिए वहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं कि भाई कितना दूरी आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले ही हम आपको बता देते हैं, हम नापे नहीं हैं लेकिन ये दोनों रेंजिंग रोड के बीच में फीता कहाँ गया बिरसा? दोस्तों सबसे पहले जो है आपको नापना पड़ेगा इसको सेंटीमीटर में कितना है। सेंटीमीटर में दोस्तों ये आ रहा है 6.123 यानी 6.3 आ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 6.3 को गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 3 मीटर का है, तो 18.9 आया है, मतलब लगभग 19 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, 18.9 यानी 18 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो चलिए ये दोनों स्टेशन के बीच जो है दूरी नाप करके आपको दिखाते हैं कि भाई कितना एक्यूरेसी के साथ जो है काम हुआ है। एकदम जल्दबाजी में किए, एकदम शाम हो गया। ठीक है, लेकिन बता दे रहे हैं, जाइए। अच्छा यहाँ आइए, कितना था? 18 मीटर, 18.9 था ना। हाँ चलिए दिखाइए। हाँ वहाँ फिक्स है ना? है तो दोस्तों ये आ गया है 18.85 आया है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एरर बता रहा है। तो भाई ये 2-3 तसु का कोई मतलब नहीं है इतना लंबा दूरी में। देखिए यहाँ पर 18 मीटर और यहाँ पर जो है 8 आया है और यहाँ पर 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एरर है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन टेबल में इतना आपको एरर जो है मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब एक वेरीफाई कर लिया मतलब आपका नक्शा जो है सही बना है। हम इस कोना से उस कोना तक भी डायरेक्ट नाप सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जिधर से भी जो है नापना चाहें आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपको दे दनादन मिलता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप काम अच्छा से किए हुए हैं तो इस तरह से दोस्तों जो है विकिरण विधि द्वारा
सर्वेक्षण प्लेन टेबल के माध्यम से किया जाता है, जो कि आप समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों आप किसी भी 2 पॉइंट का दूरी जो है आप स्केल की मदद से नाप करके आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं, या कल होकर के नापी कर सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी जब कहीं प्लांट वगैरह बनता है, जब उसका पैमाना के आधार पर नक्शा तैयार करके देना, तो उस जगह पर आप प्लेन टेबल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मैंने भी किया है और अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। हालांकि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का आपको एरर मिल सकता है, जब 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर चलेंगे तो 5-10 सेंटीमीटर का वैसा कोई विशेष महत्व नहीं है उतना लंबा दूरी में, वो भी प्लेन टेबल से आप कर रहे हैं। हाँ, वही चीज़ आप ETS से करेंगे, ETS मशीन से, तो भाई उसका कुछ अलग लेवल है, उसमें तो भाई 2-3 mm का भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।